श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी एक गीत सुन रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी से। उसकी एक लाइन मैंने सुनी कि मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, न सुख की कामना है। असल में दो ही तो इच्छाएं होती हैं, या सुख भोगने की या मुक्ति की, मोक्ष की। यदि दो कामनाएं नहीं हैं तो फिर प्रार्थना में है कि मैं भक्ति चाहता हूं, और फिर एक लाइन अंत में है कि कहीं भटक न जाऊं। मनुष्य या तो मोक्ष के लिए जगह जगह भटकता है या सुख भोग के लिए भटकता है। यदि सुख की इच्छा नहीं है, सुख भोग की कामना नहीं है और मोक्ष की, तो भटकने का सवाल नहीं है। गीत अपनी जगह है, बनाने वाले की अपनी सोच होती है, लेकिन भटकने का कारण या तो सुख होता है या मोक्ष होता है। मोक्ष के लिए भी सैकड़ों गुरुओं के यहाँ भटकता है, तीर्थों में भटकता है। वो भटकना ही है जब तक मिले नहीं। तो मोक्ष के लिए आदमी जगह जगह जाता है, और सुख भोग के लिए, सुख के लिए, पुत्र का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, मान का सुख, बड़े कहलाने का सुख ही तो चाहता है। किसी को बड़े होने में सुख भासता है, किसी को घर गृहस्थी में सुख भासता है, उस सुख के लिए लगा रहता है। पुत्र से सुख चाहता है, पुत्र ऐसा हो, तो उसी में आदमी गिरता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख की इच्छा से नहीं गिरा हो। तुम चरित्रहीन हुए सुख के लिए, चोर बने दुख के लिए। क्या पाने की इच्छा थी? चोरी करने वाले की क्या इच्छा थी? क्या मिलेगा मुझे? दुख मिलेगा। जरा जिंदगी को टटोला करो। तुम क्यों गिरे हो? क्यों गिरते हो? कोई क्यों गिरता है? सुख के लालच में। मुझे इससे सुख मिल जाएगा। गिरता भी है, दूसरों को गिराता भी है। एक आदमी स्वयं भटकता है, औरों को भी भटका देता है। सुख की कामना और मोक्ष की, यदि दो से छुटकारा हो जाए, चाहिए नहीं तो आप भटकेंगे नहीं और गिरेंगे भी नहीं। गिरेंगे भी क्यों? तुम्हें सुख की इच्छा ही तो नीचे गिराती है। चरित्रवान को चरित्रहीन बनाती है, ईमानदार को बेईमान बनाती है, भले आदमी को बुरा बना देती है। कौन? सुख की इच्छा। तो पहली बात तो ये। और दूसरी, एक बैठे बैठे एक व्यक्ति गीत में नाच रहे थे। सबने देखा होगा, मैंने भी देखा। तो ख्याल आया कि मैं कुछ बताऊं। और गीत की भी एक लाइन है, राधा रमण। देखो, राधा रमण बहुत कम है। लोग राधा रमण नहीं है, लोग धारा रमण है। वृत्ति जिधर जाती है, वृत्ति में रमण करते हैं। सम्मुख वृत्ति, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासों तबहि। मनुष्य के अतिरिक्त और होंगे कोई जीव जो पति पत्नी सम्मुख होकर संसार का सुख भोगते हैं। पशु पक्षी ज्यादातर पीछे से मादा का सुख भोगते हैं। मनुष्य ही सम्मुख होकर सुख भोगता है। इसी तरह आम जीव वृत्ति के पीछे से रमण करता है। वृत्ति विषयाकार होती है, उसका सुख भोगता रहता है।
वृत्ति मेरे सम्मुख नहीं होती। जैसे शीशे में सभी जीव जंतु शीशे में दूसरे को देखते हैं, सिर्फ मनुष्य बुद्धिमान है जो शीशे में अपने को देखता है। चिड़िया दूसरी चिड़िया देखती है शीशे में, बंदर दूसरा बंदर देखता है शीशे में, मनुष्य अकेला है जो अपने को देखता है शीशे में। आप अपने देखने के लिए शीशे के सामने खड़े होते हो, तो और लोग दूसरे को देखकर या तो लड़ते हैं या प्यार करते हैं। चिड़िया दूसरी चिड़िया से प्यार करती है, चोंचे मारती है। बंदर दूसरा बंदर समझ के बड़े ध्यान से देखता है। बंदर अपने को नहीं देखता शीशे में, चिड़िया अपने को नहीं देखती। हम भी दूसरे का सुख भोगते हैं। हमारी वृत्ति विषयाकार होती है, उस विषयाकार वृत्ति में साक्षी रमण करता है, भोगता है। हम अपनी वृत्तियों का सुख पीछे से, वृत्ति विषयाकार, मैं उसका सुख भोगता हूं। वृत्ति मेरे सम्मुख नहीं होती, मैं वृत्ति के सम्मुख हूं, वृत्ति मेरे सम्मुख हो। जैसे पुरुष एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। पशुओं में मादा नर के सम्मुख नहीं होती, बाहर ही परिवर्तन नहीं हुआ, भीतर ही हुआ है। सभी शरीरों में मादा नर के सम्मुख नहीं होती, मनुष्य योनि में ही मादा नर के सम्मुख होती है। ऐसे ही सब योनियों में हम विषय भोगते हैं, केवल मनुष्य योनि में ही हम आत्म सुख भोग सकते हैं। आत्म सुख बाहर भी भीतर भी। भीतर हमारा मन हमारे सम्मुख होता है। अधिकतर शीशों से भी, बहुत बार शीशे लगे होते हैं, उस शीशे में हम और कुछ देखते हैं, वो हमें देखता है, हम किसी और को देखते हैं। एक ही क्षण होता है जब शीशे में हम अपने को देखते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ होगा, शीशा लगा है, तुम्हें जाने क्या क्या नजर आता है उस शीशे में, सिर्फ तुम नजर नहीं आते। ऐसे ही हम अपने मन से, अपनी इंद्रियों से सब कुछ देखते हैं, पर हम अपने को नहीं देखते। आत्मा को नहीं जानते और सब कुछ जानते। मन मेरा, इंद्रियां मेरी, बुद्धि मेरी, मैं इनके द्वारा और सब कुछ जानता हूं, अपने को नहीं जानता। अपने को जानने के लिए वृत्ति मेरी तरफ मुड़नी चाहिए। इसीलिए अभी बोला था राधा रमण। राधा जब कृष्ण के सम्मुख होती है, धारा जब कृष्ण से विमुख होती है, जब चेतन की धारा सुरति जगत की तरफ बहती है, कभी धन की तरफ, कभी तन की तरफ, कभी किसी पद की तरफ, और मैं उसका सुख अनुभव करता हूं, तो ये धारा रमण है। जब मेरी सूरत मेरी तरफ मुड़ जाती है, उस उल्टी हुई लौटी हुई वृत्ति का मैं सुख अनुभव करता हूं, तो वो राधा रमण है। कृष्ण राधा रमण है, हम राधा रमण नहीं है। हम अपनी वृत्ति में अपनी तरफ मोड़कर ध्यान में नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण का एक परिचय है योगेश्वर। योगेश्वर श्री कृष्ण। आर्य समाजी भगवान नहीं कहते, योगेश्वर कहते हैं। हम सब योगेश्वर बन सकते हैं। अभी हम सब भोगेश्वर हैं, योगेश्वर नहीं है। हम अपने चित्त को मोड़ें, भीतर लौटाएं। राधा कृष्ण बन जाती हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं। ध्यान करते प्रेम में राधा कृष्ण, कृष्ण राधा। हम भी ध्यान करते हम ही मन बन जाएंगे, मन मैं बन जाए। हमारी वृत्ति और कुछ नहीं बने, अभी हमारी वृत्ति और कुछ बन जाती है। वृत्ति आत्मा बन जाए, आत्मा वृत्ति बन जाए, आत्मा और वृत्ति का एक हो जाए।
मैं मन हो जाऊं और मन मैं हो जाए, मन साक्षी हो जाए, साक्षी मन हो जाए, यही समाधि है। बड़ा सरल है। और तीसरी बात जो मैं कह रहा था कि जब वो नाच रहे थे, मैं क्या सोच रहा था। नाचने का आनंद लेना एक बात है, नाचने का, और आनंद में नाचना, एकाग्र होना, किसी में एकाग्र होना, एकाग्रता में नाचना, नाचने में एकाग्र होना, जरा सा फर्क है। खाने का आनंद लेना, आनंद में खाना, जरा सा फर्क। आम लोगों को फर्क समझ नहीं आता। आनंद में नाचना, नाचने का आनंद लेना। नाचने का आनंद बहुत लोग लेते हैं, पर आनंद में बहुत कम नाचते हैं। किसी में एकाग्र सब होते हैं, जितने संसारी हैं पिक्चर में, सिनेमा में, गंदी चीजों में एकाग्र हो जाते हैं, पूरा मन लग जाता है। तो एकाग्रता किसी विषय में है, एकाग्रता में नहीं पढ़ते, एकाग्रता में नहीं देखते, एकाग्रता में नहीं जपते। तुम एकाग्र हो, तुम स्थिर हो, स्थिर होकर भजन गाओ, स्थिर होकर नाचो, स्थिर होकर बोलो, स्थिर होकर गाओ, स्थिर होकर हंसो, स्थिर होकर कुछ करो। पहले तुम ठहरो, फिर करो। करने में मत ठहरो। करने में सबका मन लग जाता है, मन लगाकर बहुत कम लोग हैं जो कुछ करते हैं। वो तो वो जाने, पर मुझे लगा वो भी एकाग्र होकर नाच रहे थे। एकाग्र होकर नचने वाला और तरह का होता है। आम आदमी नचने में एकाग्र हो जाते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन एकाग्र होकर तुम ध्यान दो कि मैं ठहरा हूं, नृत्य हो रहा है। तुम भगवान का भजन करो एकाग्र होकर, एकाग्र होकर भजन करो, एकाग्र होकर सुनो, एकाग्र होकर देखो। पहले तुम ठहरो, पहले तुम जागो। तुम जगने के लिए, साधना है जगना, कुछ देखने के लिए न जगो। जग कर देखो, जाग रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है, जाग रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। जैसे प्रकाश में सब प्रकाशित होते हैं। नदियां सागर में जाती हैं, सागर नदियों में नहीं जाता। सागर नदियों की ओर नहीं, नदियां सागर की ओर। मेरी एकाग्रता में सब कुछ होता रहे। सूर्य के प्रकाश में सब होता है। सूर्य किसी की ओर आकर्षित नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में फूल खिलते हैं। सूर्य किसी से लेना देना नहीं रखता, अपने आप में वो प्रकाशित है। कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई और अच्छा बुरा कुछ खेलता कूदता है, सूर्य सूर्य रहता है। तुम अंदर एकाग्र हो, चैतन्य हो और सब क्रियाएं हो। एक दिन करके देखोगे तो पता चलेगा। वो प्रातः काल ध्यान के समय कल प्रयोग करेंगे। बहुत प्रसन्नता है कि ध्यान की क्लास ऐसी एक क्लास है जिसमें संख्या प्रायः कम रहती है। लोगों को सुनने का रस आता है, लेकिन ध्यान का रस सहज लोगों को नहीं आता। पर यदि व्यक्ति को ध्यान का लाभ हो जाए तो भटकाव बंद हो जाता। मन कहीं न कहीं भटकता रहता है। मन की यदि भटकन बंद हो जाए, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की खटपट मिटती है तो परमात्मा वहीं मिल जाता है। भागने से नहीं मिलता, जागने से मिलता है। कुछ पाना भगवान का पाना नहीं है। सबके पाने से छुटकारा हो जाए तो भगवान तुम्हें घर में ही मिल जाएगा। जब हम भागे भागे फिरते हैं तो जो है वो भी खो जाता है। कभी कभी आग लगी हो तो घबरा जाने वाले जो बुझा सकते हैं वो भी नहीं बुझा पाते, पर न घबराए तो आग बुझा सकता है। कभी कभी हम इतना घबराते हैं कि जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। इसलिए भाग दौड़ से नहीं मिलता, भगवान ठहरने से मिलता है। जो ठहरेगा वो पा जाएगा।
एक बार हम गोंदिया गए थे, इस वर्ष फिर जाएंगे। 40 वर्ष बाद वहां जाना हुआ था। गुरुदेव जाया करते थे, तब गुरुदेव के साथ जाते थे। फिर बहुत दिन बाद जाना नहीं हुआ। 40 वर्ष बाद अब आपके यहाँ नंबर 3 साल में ही आ गया। हाँ, अब इतनी आवश्यकता है संसार को संतों की। यद्यपि आप भाग्यशाली हो, मैं आया तो पता चला कि कई कथाएं अभी नजदीक हो गई हैं और अभी हो रही हैं। अब ये भी छटनी करना मुश्किल है कि हम क्या सुने। या तो हम प्रेम जिससे करते हैं, जो हमारे गुरु लगते हैं, अपने समझते उनके पास चले जाते हो, चाहे लाभ हो चाहे ना हो। अपनों की तरफ भागने की आदत है। आप कमा के किसे दोगे? हमें दोगे। हमें तो थोड़ा दे के खुश करोगे, पर ज्यादा कमाई किसके लिए? हाँ, अपनों के लिए। अपने के लिए कमाते हो। चाहे अच्छा नालायक बेटा हो तो हमारे को दे जाओगे? नहीं, नालायक को दोगे करके वो तुम्हारा है। लायक पड़ोसी बेटा है, दोगे? नहीं। तो ज्यादातर हम अपना बनाने वाले लोग सत्संग भी अपने गुरु का करते हैं। अच्छे गुरु का नहीं, ज्ञानी का नहीं, अपने का। यहां पर भी रिश्ता चलता है, इसीलिए लोग चेला बनाते हैं कि चेला बनाओगे तो वहीं जाओगे, नहीं पता नहीं कहां चले जाओ। अपना बनाने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। अपना बनाने का ये लाभ है कि आप उनके पास जाओगे। अपना बनाने का ये नुकसान है कि उसी समय तुम्हारे गुरु आ जाएं और उसी समय और कोई आ जाए, बड़ा योगी हो, ज्ञानी हो, पर तुम अपने ही गुरु की तरफ जाओगे। हाँ, कहने को तो कह दोगे, पर ऐसा करोगे नहीं। करोगे वैसे ही जैसे आपने ईमानदारी से कह दिया कि कमाएंगे किसको देंगे? अपने बच्चे को। और अपना बच्चा ना हो तो अपने चाचा भतीजे का। या फिर बहुत अच्छे होगे तो कोई मंदिर बनवा जाओगे, कोई अस्पताल बनाओगे। पर अपना पैसा, फिर बहुत थोड़ी श्रद्धा होगी तो गुरु महाराज की आज्ञा से कोई अच्छा धर्म स्थान बनाओगे, आश्रम बना दोगे। पर आश्रम भी तब बनाओगे जब उसके तुम प्रबंधक होगे। हाँ, तुम कुछ न बनाए जाओ तो तुम वहां इतने महान उदार नहीं हो कि तुम्हें कुछ न बनाए तब भी तुम लगाओगे। माने तुम्हारी मैं, हाँ, ये अहंकार, ये मैं अपनों की तरफ बहती है। अपनों से छुटकारा और भगवान से अपनापन। अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान समय प्रियो नरा। अनिकेता, अपना कोई निकेत, अपना कोई स्थान न बनाए। अपना, मेरा कुछ नहीं, मेरा भगवान है। अभी अभी एक जगह से हम आए, बहराइच से। एक छोटी सी चर्चा की थी, तुम्हें भी याद दिला दें। दो ही चीजें हैं, एक तो मैं बोलते, एक मेरा बोलते। यूं यूं तो तू और तेरा भी है, पर तू और तेरा तुम्हारे लिए है, उसके लिए तो मैं और मेरा ही है। मैं और मेरा दो चीजें आप बनाने में लगे हो। एक तो मैं को बचाना जीवन, और मेरे को बचाना सुख। मेरे को क्यों बचाते हो? जो मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा रुपया, किसको बचाते हो? यहां तक मेरा देश, मेरी जाति। आप किसकी जाति की उन्नति चाहते हो? अग्रवाल लोग अग्रवालों की, और कौन? पटेल, पटेल पटेलों की। टिकट मिले तो पटेलों को मिले, अग्रवालों को मिले। हाँ, जो कसर थी नेताओं ने पूरी कर दी। समझ में आया? तो अपनों को बचाने में लगे हो, अपनी जाति को, अपने पति को, अपने धन को, और
तो अब ये अपना, एक तो है अपना, उससे सुख मिलता है। यदि टिकट तुम्हारी जाति को मिल जाए तो खुशी होएगी, और दूसरे को मिल जाए तो चलो मजबूरी में कुछ ना कुछ साथ देंगे, नहीं तो दिल से तो देंगे ही नहीं, है ना। तो अपना, और अंत में अपना देश। माने हम एक तो जिसको अपना बनाते हैं उसकी रक्षा करते हैं, उससे हमें सुख मिलता है, किससे? अपनों से। और एक जिसको मैं समझते हैं उसको बचाते हैं, नहीं तो मर जाएंगे। मेरा नुकसान होगा तो दुखी होंगे, और मैं का नुकसान होगा तो मरेंगे। दो चीजें हैं, एक का नाम है मैं, एक का नाम है मेरा। आप जानते हो मैं कौन है? ये, यदि ये न रहा तो मर गए। तुम कब मरोगे? जब ये न रहेगा कि ये रहेगा। इसके रहते तो गधा भी नहीं मरता। देखो, शरीर के रहते गधा जिंदा, घोड़ा जिंदा, सांप जिंदा, बिच्छू जिंदा, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब जिंदा। जब ये जाता है तब वो जानते हैं हम मर जाएंगे। तो तुम भी कब मरना मानोगे? किसको मरना कहते हो? जिसको तुम मैं समझते हो वो न रहे, इसका नाम है मृत्यु। गणित की तरह याद रखना, जिसको तुम मैं समझते हो उसके न रहने का नाम मृत्यु, जिसको तुम मेरा समझते हो उसके न रहने का नाम दुख। जिंदा रहते दुख होता है। अच्छा ये बताओ, जहां जीतने की खुशी होती है किसी के, तो किसी के हारने की भी तो खुशी होती होगी। बोलो। हाँ, माताएं अभी ऐसे करती हैं। अरे भाई, तुम्हारा आदमी तभी जीतेगा जब कोई और हारा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब जीते। धनी तो कई बार तुम्हारा भी धनी बन जाए, दूसरा भी धनी बन जाए, पर इलेक्शन में दोनों जीत जाएं एक सीट से, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखो, अपनों के जीत की खुशी होती है, अपनों के सुरक्षा की खुशी होती है, अपने धर्म की खुशी होती है, अपने बच्चे की सफलता सुख देती है। तो अपनों के द्वारा सुख मिलता है, और मैं के कारण जन्म और मृत्यु मिलती है। मैं के कारण, इसको मैं समझते हो इसीलिए जन्मे हो। यदि ये मैं ना होवे तो मैं को चेंज करो। अभी देखो, जागृत में इस देह में तुम्हारा मैंपन है, जो है वो बताता हूं। स्वप्न में ये देह पड़ा रहता है, उस समय इस देह का तुम्हें पता भी, पर एक दूसरा देह बन जाता है, वो तुम्हारा मैं लगता है। इसलिए उस समय यदि सांप उसे काटे, कोई गोली उसे मार दे, तो तुम मरोगे। ठीक है ना। जो तुम्हारा मैं लगता है उसकी मृत्यु मेरी मृत्यु है, और जो मेरा लगता है उसका नष्ट होना दुख है। यदि मेरा मैंपन भगवान से हो, और मेरा मेरापन भगवान से हो, तब भगवान कभी बिगड़ेंगे नहीं, मेरा कभी बिगड़ेगा नहीं, इसलिए मैं दुखी नहीं होऊंगा। मेरापन औरों में है तो मैं लुटता रहता हूं। मेरापन धन में है, लुट गया। मेरापन लड़के में है तो मैं बर्बाद हो गया। और जब इसको खतरा आया, डॉक्टरों ने कहा, तब मौत आई। दो ही आते हैं, अपनी मृत्यु और दूसरे की। इसी में मेरा दुख सुख है। और यदि मेरा मैं ब्रह्म हो और मेरे परमात्मा हो, तो फिर मैं दुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने मैंपन को चेंज करना है। ध्यान रखना। कैसे करोगे, कब करोगे? जब जरूरत पड़ेगी कर लोगे। कोई इसके लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मीरा बहुत पढ़ी नहीं थी, कबीर साहब बहुत पढ़े नहीं थे, संत रविदास बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो बहुत साधारण थे। लेकिन जो उन्होंने पाया
आज भारत अभी उसके लिए तरस रहा है। उनकी जातियां, जिस जाति में जन्म करके उन्होंने पाया, उस जाति के लोग आज राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिस मीरा ने जो पाया, आज नारी जाति मीरा के नजदीक भी नहीं है, भटक रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता था आपका मैंपन देह से हट जाए, क्योंकि ये मैंपन स्वीकार किया है, ये मैं है नहीं, मेरापन स्वीकार किया है। फिर मैं समझाऊं, आपकी जो बहू है ना कोई बहू, हाँ कोई तो होगी, ज्यादातर सासें आई हैं, बहुएं तो घर ही में है। हाँ, बहुओं को छूट भी कहाँ है, हम कहेंगे काम करो, ये सासें आई हैं, चलो सासें आ गई, नहीं तो बहू भी ना आने दें, सास भी ना आवे। कई तो सासें ऐसी हैं। खैर, लोग कहते हैं फला आदमी तो घास भी नहीं डाले, तो कई सासें बहू के आगे घास भी नहीं डाले, तो बहुएं भी कई सास को घास नहीं डालती, हाँ नहीं पूछती। खैर, तो आप यहां आए हैं, आपकी जो बहू है वो पहले से ही बहू थी ना? आपकी कब बनी? जब जन्मी थी, पढ़ती थी, कहीं रहती थी, तब भी तुम्हारी बहू थी, बीच में कर लिया। अब देखो, खुशी भी हुई बहू बनाने की, पर मान लो खुदा ना खास्ता ना रहे, तब दुख भी होएगा, ठीक है ना? अब देखो, अपना बनाने का एक लाभ है सुख, और अपना बनाने का ही दुख है। तो देखो, वो मैं कह रहा था, जागृत में मेरा ये लगता है, स्वप्न में मुझे वो देह में अपना लगा, उस समय उसके खतरे से मैं दुखी होता, मैं मरता, जागृत में इसके मरने से मरूंगा। और यदि इससे मेरा संबंध छूट जाए तो मैं मरूंगा ही नहीं। पर है कठिन, ये आसान नहीं है। तुम अपना न बनाओ। अभी अभी कह रहा था, अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान समय प्रियो नरा। भगवान ने कहा वो मेरा भक्त है जो अनिकेत है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका अपना कोई घर नहीं है। इसीलिए कई बार साधु महात्मा भी अपना घर आश्रम नहीं बनाते, कई साधु नहीं बनाते, पर वो समझते यही घर। असल में अपना बनाना, अपने रहने की एक जगह बना लेना देह को, यही तो है। कोई अपना नहीं। हम यहाँ हों बासी उस देश को, जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। मैं यहाँ का रहने ही वाला नहीं हूं। अब आपको नहीं मालूम, आपको तो लगता है हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जहां के रहने वाले हो, कभी गए हो? होश है? नहीं। अब बताओ, तुम अपने घर नहीं गए कभी? दूसरों के घर में रहते रहे, किराए के मकानों में रहते रहे, हाँ थोड़े दिन वाले मकान रहते रहे, जिसे छोड़ना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। आपको तो नहीं खाली करना पड़ेगा है? हाँ, ये बात तो समझ में आसानी से आ जाएगी। तुमको एक घर, हाँ ये कुटिया खाली करना पड़ेगी। हाँ, ये मकान, ये आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया? इस आलीशान मकान का क्या किराया देते हो? कब्जा करे बैठे हो, हैं? तो देखो, साधारण आदमी के मकान में कोई कब्जा कर ले तो वो भी मुकदमा लड़के खाली कराता है, और तुम किसी बड़े दादा के घर में कब्जा करो तो तुम्हारी सारी ठिकाने ही लगा दे। हाँ, कोई दमदार आदमी के यहाँ बैठ जाओ तो अपनी हड्डी पसली और हो जाए। ऐसे ही जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसके बनाए कमरों में, उसके बनाए मकान में कब्जा किए बैठे हो, तो क्या होगा? रोना पड़ेगा कि हंसते जाओगे? तो अब आखिरी दिन क्या होगा इस घर से?
बेइज्जती से निकाले जाओगे। तुम बाइज्जत तो जाने वाले नहीं हो, इज्जत पूर्वक नहीं जाते। राजनीति में एक बात चलती है कि यदि निकालना भी होता है तो कहते इस्तीफा दे दो, तो इज्जत तो रहेगी, नहीं तो निकाले तो बर्खास्त तो हो गई। तो निकाले जाने में और निकल जाने में बड़ा फर्क है। तो आप क्या चाहते हो, निकलोगे कि निकाले जाओगे? जैसी मन हो तैयारी कर लो। क्या राजी राजी जाओगे? डॉक्टर बुला के, वकील करके, कब्जा करने की, ऑक्सीजन चढ़ा के, इंजेक्शन चढ़ा के, खून चढ़ा के किसी तरह से कब्जा करना चाहोगे, पर खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया रूपी कुटी खाली करना पड़ेगा और एक दिन मुसाफिर तुझे चलना पड़ेगा। तो तैयार हो। अच्छा, कहाँ चलोगे, कहाँ जाओगे, ये मालूम है? कहते नहीं, अभी इसमें कब्जा किए, फिर दूसरा घर कब्जा करेंगे। ये गुंडे बदमाश दूसरे के जमीनों में कब्जा ही करते रहते, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो ऐसे ही तुमने एक बार इसमें कब्जा किया, कई में कब्जा कर चुके हो। यद्यपि हर जगह से तुमको खाली करना पड़ा है। कितना बड़ा दादा हो, यहाँ आज तक कोई सफल नहीं हुआ कि कब्जा करके बैठा रहे और कह दे तुम क्या कर सकते हो। अंत में मुंह लटका के जाना पड़ेगा। तो जब जाओगे तो खुशी खुशी जाओगे। तो अनिकेत का मतलब है अभी भी खाली करो, अभी भी अपना ना बनाओ और दूसरा नया मत बनाना। किसी कुटी में कब्जा मत करो, तुम तो अपने घर जाओ, अपना घर। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आए हैं, यहाँ आए हैं, रह रहे हैं, पर ये हमारी जगह नहीं है। ये मेरा घर, संसार मेरा घर नहीं है। मेरा घर है जहाँ पिता हो। तुम अपने घर को क्या मानते हो, किसका घर? अपना, पिता का। तो तुम्हारा पिता कहाँ रहता है? ईसाइयों ने, यीशु ने कहा, यीशु के लिए लोगों ने कहा स्वर्गीय पिता। मेरा पिता स्वर्ग में रहता है। यीशु इकलौते बेटे हैं, वो यहाँ आए हैं, वो पिता का घर ही मेरा घर है। तो जो पिता तुम्हारा है वो तुम्हारा अपना घर है, वहां से तुमको कोई खाली नहीं कराएगा, पर तुम वहां जाते नहीं हो। आवारा लड़के घर नहीं आवे, इधर उधर सो जाते हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं। कई लड़के घर से भग जाते हैं तो बाहर ही रहने लगते हैं। माता पिता पता लगाते हैं, सोचते हैं कि पता लग जाए। कई माताएं हमसे कहती हैं, महाराज एक बार पता ही चल जाए, फिर आवे चाहे ना आवे, पता तो चल जाए कहाँ है। तो मन करता रहता है। ऐसे ही जीव को परमात्मा चाहता है कि लौट के तो आवे, लौट के तो आवे, आप जाते ही नहीं। तुम भी आवारा लड़कों की तरह हो। एक फिल्मी गाना है ना, मैं आवारा हूं, आवारा हूं और आसमान का, हाँ, खैर आवारा आसमान के तारा नहीं होते, आसमान के तो तारे वही होते हैं जो आवारा नहीं होते। तो आप कोशिश करो कि आवारा नहीं बनो। आपका घर बार हो, आपका पिता हो, आप वहाँ जाओ, वहाँ रहो, घूमने आ जाओ, मना नहीं है। बच्चा पढ़ने जाता है, फिर घर आता है, कभी कभी कई कई महीने, आजकल तो दूर बच्चे पढ़ने भेजे जाते हैं, वहाँ पढ़ के आ जाते हैं। उसमें दोनों बातें रहती हैं। एक तो बाहर पढ़ने वाले बच्चों की रोज की शरारत मालूम नहीं पड़ती। तुम्हारे छाती में रह के गड़बड़ करेगा, रोज छाती जलेगी। तो पढ़ने चला गया, जो करता होगा करेगा, कम से कम हमारी छाती तो नहीं जलती। हाँ, बाहर भेजने का एक यही लाभ है, क्योंकि यहाँ सुबह उठा नहीं, आज पढ़ने गया नहीं, आज बीमार बन के बैठ गया, कहीं फोन कर रहा। अब वहां तुम देखते नहीं हो, न देखोगे न भौंकोगे। हाँ, देखने में गड़बड़ है।
इसलिए दूर पढ़ने भेज देते हो, पर फिर भी चलो आ जाता है। कई बार विदेश तक बच्चे जाते हैं, तब भी आपका ख्याल है कमाई करके आएगा, कमाई करके आएगा, तो कुछ आशाएं रहती हैं। कहीं वहीं ब्याह कर लिया, आना ही बंद। हाँ, वहीं मैरिज कर ली तो धन लाएगा क्या, बल्कि यहाँ का भी वहीं ले जाएगा। हाँ, तो ये जो जिंदगी है बड़ी पेचीदा है। कई लोग यहाँ ही रहना चाहते हैं, लौट के जाना ही नहीं चाहते। बड़ी व्यवस्था की है यहाँ रहने की, पर एक बात है, भगवान से किसी की चलती नहीं। डिक्टेटर है भगवान, नहीं तो अपन हम आ जाते एक बार। जैसे विदेश कई जाते हैं तो एक बार यदि पासपोर्ट बन गया, किसी तरह वीजा और चले गए, तो कई लौटते नहीं, बेईमानी से वहां बने रहते। जैसे यहाँ बहुत बांग्लादेशी लौट के ही नहीं जाते। एक समय लोग कहते थे बांग्लादेशी हटाओ, घुस बैठिए। अब अपना शासन आया तो एको को नहीं हटाया। हाँ, ये बड़ा विचित्र मामला है। जो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चिल्लाते थे अपने शासन काल में, उनका मंदिर मुद्दा ही नहीं था। हाँ, कितने ईमानदार लोग हैं। तो इसीलिए अभी संतों ने निर्णय किया कि या तो ये रास्ते में आएंगे, नहीं तो संत महात्मा दूसरी पार्टी बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर तो बना के रहेंगे, नहीं समझे? हाँ, इनके एजेंडे में हो मंदिर ना हो, संतों के और विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में मंदिर है। और मंदिर था भी। जब हमने ढांचा गिराया तो उसमें रामलला थे। जब हमने ढांचा गिराया रामलला बैठे थे, अर्थात मंदिर था। और जब गिरा दिया अब भी रामलला वहां बैठे हैं, इसलिए राम मंदिर है और आगे भी मंदिर ही रहेगा। अब ढांचा जरा वो छोटा सा है, रद्दी सा है, भव्य मंदिर बनाना है। तो इसलिए संतों का संकल्प है। अभी धर्म संसद हुई, बैठक हुई, संतों ने निर्णय किया कि यदि जरूरत पड़ेगी तो दूसरी पार्टी बनाने से भी हम चूकेंगे नहीं, पर मंदिर नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? तो इस तरह से और जो भगवान को हटा लेंगे, जो भगवान को हटा देंगे। एक समय नारा था कि जो राम का नहीं वो हमारे, तो वो नारा आज भी है, वो नारा नहीं बदलेगा। जो हमारे, जो राम का नहीं वो हमारे, चाहे कोई पार्टी हो। हाँ, जो राम के थे तो हमने उनको सब अपना बनाया। तुम राम के नहीं रहे तो हमारे भी नहीं रहे। जो लड़का लड़कियां धर्म के नहीं रहते वो तुम्हारे भी नहीं रहते, पता नहीं कहाँ जाएंगे। धर्म के कारण धर्म पत्नी है, अधर्म न हो तो तुम किसकी हो? धर्म के कारण तुम्हारी पत्नी है, धर्म के कारण तुम हिंदू हो, धर्म के कारण तुम्हारी जाति है। नहीं, कौन सी जाति है? और धर्म के कारण, राम के कारण तुम हमारे हो, नहीं तो दूसरे हमारे कौन दुश्मन थे? मंदिर का तो विरोध था, जिनको हमने गाली दी। यदि मंदिर के पक्ष में तुम नहीं तो तुमको भी वही सुननी पड़ेगी जो औरों ने सुनी है। इसलिए जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं है। इसलिए, और सच्चाई भी है, यदि राम नहीं, धर्म नहीं, तो तुम्हारा लड़का तुम्हारा होके रहेगा, तुम्हारी दिनचर्या करेगा। हाँ, जो मजहब चेंज कर लेंगे वो तुम्हारी दिनचर्या करेंगे। इसलिए ध्यान रखो, जो राम का नहीं रहता वो हमारे काम का नहीं रहता। और तुम भी यदि राम के नहीं हुए ना, तो और तो छोड़ो, तुम किसी काम के खुद ही न रहोगे। और बता दें, यदि राम के तुम नहीं तो किस काम के? मरो, भोगो, कष्ट भोगो। इसलिए आपको चाहिए कि राम के होके रहो, और जैसे राम रखे तैसे रहने को राजी रहो। इसीलिए गीत गाना कौन सा? सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम। हाँ, राजी से खुशी से रहिए। हाँ, इसलिए तो जैसे भगवान रखे, और जहां तुम रखोगे वहीं हम रहेंगे। हाँ, जहां तुम रखोगे वहीं रहेंगे भी, खुश होके। इसी तरह वो यहाँ रखें, यहाँ रहेंगे, बिना शरीर के रखें वहां भी रहेंगे, मरेंगे नहीं हम। राम मरे तो हम मरिए, हम तो तब मरेंगे जब राम मरेंगे। जब तक राम नहीं तब तक हम नहीं मर सकते, क्योंकि हम और राम एक हैं। हमारा और राम में कोई फर्क नहीं है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम कोई आदमी थोड़ी हैं जो मर जाएंगे, हम देह थोड़ा हैं। देह मरेगा, इंद्रियां सो जाती हैं, मन सो जाता है। हम जो हैं ना आते हैं, न जाते हैं, न मरते हैं, न जन्मते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव नाशी लिखा है, बोलो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, वो कभी सोता नहीं, जड़ नहीं होता। चेतन अमल, सहज सुख राशि। एक बात आज कहेंगे, फिर 5 मिनट ध्यान कराएंगे, फिर छुट्टी देंगे। एक बात बहुत जरूरी है, एक भी उदाहरण दुनिया में ढूंढो जो चीज पैदा होती हो नष्ट न होती हो। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। जो चीज पैदा होती है, हाँ, पैदा होने वाली चीजें सब नाशवान हैं, पर कई दीर्घायु हैं, लंबी आयु तो है, किसी की कम किसी की ज्यादा। जैसे तुमने कुत्ते देखे होंगे, कितने बरस जीते हैं? 100 वर्ष हैं? हाँ, ऐसे ही भैंस, बैल, गधा, इनकी आयु कितनी होती है? 100 बरस, बहुत थोड़े बरस। और मनुष्य की थोड़ी ज्यादा है। कई कीड़े मकोड़े आज ही पैदा होते हैं, अब मर जाते हैं शाम तक, सुबह पैदा होके शाम के। उम्र कम ज्यादा होती है, पर पैदा हुई हर चीज नाशवान होती है। यहां तक सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये भी नष्ट होंगे, पर इनका नाश इस शरीर से तुम नहीं देखोगे। नाश तो होंगे। इसलिए जो जो चीज पैदा होती है नाशवान है, पर जिससे पैदा होती है वो अविनाशी है। ध्यान रखना, बुलबुले पानी में पैदा होते हैं, लहरें, और नष्ट होती हैं, पानी रहता है। बर्तन मिट्टी के, और ये सब दीवारें, मकान, ईंटें मिट्टी में बनाते और रहते हैं, मर जाते हैं। जो चीज पैदा होती है वो नाशवान है, और वो क्षणिक है। जिससे पैदा होती हैं, जो स्वयं पैदा नहीं होती। तो ईंटें पैदा हुए, मिट्टी नहीं। मिट्टी कुम्हार ने नहीं बनाई, मिट्टी मिस्त्रियों ने नहीं बनाई, मिट्टी कारीगरों ने नहीं बनाई, वो पहले थी। कारीगरों ने ईंटा बनाया है, घड़ा बनाया है, चीजें बनाई हैं, मिट्टी नहीं बनाई। ऐसे ही जो चीज भी उत्पन्न होती है वो नाशवान है। अब ये शरीर बना है, नष्ट होगा। ये 2 तरह के हैं, एक नष्ट होती है, एक लीन होती है। ये मन रोज आता है, गहरी रोज मन सुबह आ जाता है, फिर नचाता है, फिर सो जाता है, चला जाता है। देखना सुनना रोज गायब होता है, पर फिर आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रकट होना और तिरोहित होना। प्रकट हो जाता है, सो जाता है। तो ये भी पैदा ही होते हैं। ये रोज मन पैदा होता है, रोज लीन हो जाता है, पर ये किससे पैदा होता है ये नहीं ढूंढा कभी। मन किससे उपजा? मन भी उपजता है। जैसे खेत में पेड़ पैदा होते हैं, घास फूस भी होती है। घास फूस उगती है, गर्मियों में सूख जाती है। पेड़ 1 साल में नहीं सूखते, काफी उम्र होती है। लेकिन कभी ना कभी तो पेड़ गायब होगा, कभी ना कभी तो घास खत्म होती है, जल जाती है, सूख जाती है। इस तरह से जो जो उपजता है विनष्ट होता है, जो नहीं उपजता उसको खोजना है। जो खुद पैदा ही नहीं होता और खुद कभी समाप्त नहीं होता, उसका नाम सत्य है, उसका नाम परमात्मा है, उसको खोजना है। और वो हमारे तुम्हारे सब में रहता है, क्योंकि जो जो उपजता है उपजने के लिए सत्य चाहिए।
बिना सत्य के, बिना मिट्टी के कोई ईंटा बनावे, बिना सोने के कोई गहना बनावे, बिना लोहे का कोई औजार बनाए। तो जो संसार बना है ये सत्य से बना है, सत्य में रहता है, सत्य में लीन हो जाता है। और ये बताएं, ये कथा बीच में नहीं, हमारे उपनिषदों ने बहुत पहले कहा था। जब दुनिया में कोई सभ्यता नहीं पैदा हुई थी, दुनिया में कोई संस्कृति नहीं थी, तब सबसे पहले परमात्मा के विषय में वेदों ने कहा और उन्होंने पहचान बताई, यतः व इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारा संसार उपजा है, जिसमें सारा संसार रहता है, जिसमें सारा संसार लीन हो जाता है, वह है ब्रह्म। अब आप कहते हो हमने देखा नहीं किसमें लीन होता है, किससे हुआ है, ये तो परिभाषा हो गई, पर यह जगत किससे हुआ है अभी नाम जानते हो। मान लो पढ़ लिया कि परमात्मा से हुआ है, लेकिन वो क्या है जिससे जगत होता है। इसी तरह जिससे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन तू ज्योति रूप है, उससे निकलता है, उसमें रह के चला जाता है। तो ये मन ध्यान में देखना है, मन किससे उपजता है, कैसे खो जाता है। दो चीजों में गायब हो सकता है, दो चीजें देखो। सांप यदि तुमको रास्ते में दिखाई पड़ जाए पर असली ना हो, रस्सी पड़ी हो, रात को सांप दिखाई पड़े, तो सांप दो तरह से गायब हो जाएगा। या तो बहुत अंधेरा हो जाए, और अंधेरा हो जाए तो दिखाई देना, फिर सांप क्या दिखेगा। सांप भी दिखने को थोड़ा सा मंद अंधकार चाहिए, मंद थोड़ा सा अंधेरा हो तो सांप दिखता है। बहुत अंधेरा हो जाए तो दिखता ही कुछ नहीं, सांप क्या दिखेगा। दूसरी बात, बहुत उजेला हो जाए, जैसी चीज है वैसे ही दिख जाए, तो और का और नहीं दिखेगी। यदि रस्सी है तो रस्सी दिख गई, सांप गया। तो ये जगत कैसे दिखता है, कहाँ लीन होता है। जब गहरी नींद आती है, अज्ञान गहरा होता है, तब भी दुनिया नहीं रहती। बहुत गहरी नींद हो तो न मन रहता है, न दुख रहता है, न चिंता रहती है, न भय रहता है गहरी नींद में। इसका मतलब गहरे अंधेरे में भी संसार के दुख नहीं रहते। और पूरे ज्ञान में जब बहुत प्रकाश होता है ध्यान द्वारा, तब भी दुख नहीं रहते। बहुत उजेले में भी सांप नहीं दिख सकता, बहुत अंधेरे में भी रस्सी का सांप नहीं दिख सकता। दिखने के लिए मंद अंधकार चाहिए। तो आदमी जब धुंधला धुंधला होता है तो दुनिया के सुख दुख सताते हैं, ज्ञानियों को नहीं सताते और बहुत अज्ञानियों को भी नहीं सताते। सबसे भले विमूढ़ जिन्हीं न व्यापै जगत गति। बहुत जो मूढ़ हैं उनको भी बहुत दुख नहीं होते। अच्छा बताओ, लड़की की चिंता, लड़के की चिंता, शादी की चिंता तुम्हें होती है कि गधा घोड़ों को? बोलो। आप देखो, जितना ही ना समझ है उतना ही दुख कम है। जितना आदमी समझदार हो गया उतना ही चक्कर पड़ गया। मुझे लगता है गधे को कोई टेंशन ही नहीं होगी। हाँ, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। कोई लड़की उनकी कुंवारी बैठी है, कोई लड़की उनकी चरित्रहीन है जो दुखी हो गए। ये सारी बीमारी मनुष्य को लगी है, सारे रोग मनुष्य को सता रहे हैं। इसीलिए मनुष्य को कथा की जरूरत है। गधे कोई कथा इसलिए नहीं सुनते, उन्हें कोई तकलीफ हो तो कथा सुनने आवे। इसलिए चाहे कौन स्वामी जी आए थे अभी, नागर जी हैं। हाँ, अब ये मालवा में उनकी कथा चलती है, हम तो कभी कभी आते हैं। उनसे पूछना कभी आपके सम्मेलनों में गधे भी आए हैं? नहीं आए। कोई चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं। असल में समस्या हो तो समाधान चाहिए। आपको टेंशन है, आपको डिप्रेशन है, आपकी गड़बड़ है, आपके बच्चे आपके मन के नहीं है, तो आपको चिंता है।
अब गधे के बच्चे गधे जैसे अपने आप ही हैं, घोड़े के बच्चे घोड़े जैसे हैं, सुअर के बच्चे सुअर जैसे। अब उनमें ऐसा नहीं कि मैं क्या खाता हूं तू क्या खाता है, दोनों एक ही जैसे हैं। चिंता क्या है इसकी? अब तुम शाकाहारी, लड़का मांसाहारी, तुम पीते नहीं, वो पीता है। अब गधों में कोई नहीं किया, एक गधा बीड़ी पीता है दूसरा नहीं पीता, कोई समस्या ही नहीं है, वो सब एक जैसे हैं, कोई फर्क ही नहीं। साम्यवाद समाजवाद सारा तो गधों में ही लागू है। हाँ, ये मनुष्य ही में गड़बड़ है। इसलिए समस्या मनुष्य में है, और मनुष्य की समस्या समाधान करने के लिए परमात्मा की कथा जरूरी है, और परमात्मा की कथा करने वाले। इसलिए गधों में कोई स्वामी परमानंद नहीं पैदा हुआ, न नागेश्वर पैदा हुए, न कोई और, कोई वहां व्यास नहीं, वशिष्ठ नहीं, सुखदेव नहीं, कोई कथा करने वाले नहीं। इसलिए जो महामूर्ख हैं सबसे भले विमूढ़, जिन्हीं न व्यापे जगत गति। जितना ही मूढ़ उतना ही कोई समस्या नहीं। पेड़ों में उतनी भी नहीं, गधा घोड़ों में तो थोड़ी बहुत है भी, पेड़ों में और भी नहीं। बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, कितने फल लगना चाहिए, बिना गिनती के लग रहे हैं। कोई परिवार नियोजन पेड़ों में लगा है कि नसबंदी कराओ, ज्यादा पेड़ में फल न लग जाए। अब कितने फल बेरी में लग जाएं, कितने फल हैं आंवले में, कितने लग जाएं, झड़ जाएं। कोई पेड़ रोता है, हाय मेरे इतने फल गिर गए। कितने पेड़ के फल गिर जाते हैं, कितने बेर बेकार होते हैं। हमने पेड़ को छाती कूटते नहीं देखा। तो अपन पेड़ों को देखा, कोई तकलीफ नहीं, जानवरों को देखा, ज्यादा चिंता नहीं। जब आदमी को देखा, इसीलिए एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। एक बार नारद घूमते घूमते सारे लोकों में आके मृत्यु लोक में आए, तो यहाँ के आदमी बहुत दुखी थे। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोके मृत्यु लोके मुपागता। मृत्यु लोक में आए, तब बहुत कष्टों से, लड़के के लिए दुखी था, कोई ब्याह के लिए दुखी था। अब गधा गधियों में कोई ब्याह की चिंता है कि दहेज लगना है। अब दहेज प्रथा बुरी है, ये पहले मिलना बुरा है, ये सारे दुख मनुष्य ने पैदा किए, और मनुष्य को ही दुख से मुक्त करना है। और मनुष्य मुक्त होगा तो ये नर नहीं रहेगा, या तो ये राक्षस बनेगा, और यदि ठीक से कथा सुन ले तो ये नर फिर नारायण ही बन जाएगा। नारायण होना है तो कथा सुनो, और राक्षस बनना है तो यहाँ मत आना। हाँ, अपना कुछ ना कुछ बनोगे, कोई किताब पढ़ोगे, कोई गंदी चीजें देखोगे, वैसे ही बन जाओगे। जैसा मिले संग तैसे ही चढ़े रंग, मिल जाएगा। तुम सत्संग ना करो तो संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं करो तो तब भी मोहल्ले वालों का संग तो मिल ही जाएगा। बीड़ी पीने वालों का, शराब पीने वालों का, खाने वालों का, गंदे जिंदगी जीने वालों का, वो तो मिल ही जाएगा। विदेश जाते हैं कई लोग, पीने की आदत, नशे में धुत हैं। अभी यहाँ दीवालों में लिखा देखा तो बार बार मैं सोचता हूँ इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। करेंगे तो नहीं, पर एक सुझाव है, सद्भाव व्यसन मुक्ति सेंटर, केंद्र। तो सद्भाव से भी, सद्भाव व्यसन मुक्ति केंद्र, बल्कि ये तो गलत लगता है, इसलिए व्यसन मुक्ति सद्भाव केंद्र, व्यसन से मुक्ति सद्भाव का केंद्र, न कि सद्भाव व्यसन मुक्ति। सद्भावों से मुक्ति हो गई व्यसनों से साथ साथ। इसलिए खैर, वो अपना तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, वही चलेगा, मेरी कोई सुनने वाला थोड़ी है। जब मेरे चेले मेरी नहीं सुनते, ये क्या सुनेंगे मेरी? तो एक बात जरूर है कि देखो, तुम किसी न किसी की नकल करोगे, तुम किसी न किसी देख करके खाओगे पियोगे। इसीलिए टीवी देख करके जब वो कोई खाता दिखता है ये, तो बच्चे कहेंगे हम वही खाएंगे। तो कुसंग तो सहज मिल जाएगा, जहां रहोगे संग मिलेगा। मनुष्य को संग से नहीं बचाया जा सकता। गधा संग से मुक्त है,
वो किसी की नकल, इतने देर आदमियों में रहा पर अपनी बोली वही, अपना रेंकना वही। हाँ, उसने तुम्हारी नकल, ये मनुष्य विचित्र जानवर है, सबकी नकल कर लेता है, किसी के पीछे चल पड़ता है। इसलिए कोई जीव जंतु हमारी नकल नहीं करता, पर मनुष्य एक दूसरे की नकल करता है। इसलिए संग से बचाना है मनुष्य को और संग में लगाना है मनुष्य को। यदि अच्छे संग में नहीं लगाओगे तो किसी न किसी संग में आपके बच्चे लग जाएंगे। जो सहज सुलभ होगा रोड में पड़ोस में उसी का संग करेंगे, उसी की आदतें आ जाएंगी। इसलिए जानवर के बचाने के लिए चिंता नहीं है। यद्यपि मनुष्य खतरनाक है, शेर बचाने पड़ रहे नहीं, उनको भी ये मार डालेगा। कई जातियां खत्म कर दी, गिद्ध कम हो गए। गिद्ध आपके समय में बहुत गिद्ध थे, अब गिद्ध खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि उनका भोजन हम खा गए, अब वो भूखों मर गए। पहले मरे मराए पड़े रहते थे, वो खा के जिंदा थे। अब मर करके डालते नहीं, पहले ही खा जाते हो। तो और जीवों को भी खतरा मनुष्य ने पैदा किया है, मनुष्य को बचाए तो काम बनेगा। अब आंख बंद करो, हाँ, रीढ़ सीधी करो। हाँ, रीढ़ सीधी, कड़ी नहीं, रीढ़ सीधी कर लो और शरीर को ढीला कर दो। रीढ़ सीधी, हाथ ढीले, चमड़ी ढीली, मुख ढीला, सिर की नसें ढीली, रिलैक्स, बिल्कुल दिमाग की नसों से सोचना ही नहीं। सोचने की सोचते दिमाग तन जाता है, मारने की सोचते ही हाथ कड़ा हो जाता है, मुट्ठी बन जाती है। क्रोध से देखने के लिए आंख तीखी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। इसलिए सारे शरीर में उत्तेजना आ जाती है, कामनाओं के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष के कारण। इसलिए शरीर को राग द्वेष में नहीं लगाना, न किसी को मारना है, न गाली देना है, न कुछ बाहर देखना है, न कुछ किसी से बदला लेना है। इसलिए न मन में कोई क्रोध है, न मन में तनाव है, न कोई चिंता है। परम विश्राम है, विश्राम। थोड़ी देर के लिए विश्राम करो। जो पुरानी आदतें पड़ गई हैं, जिनको सोचते मन में द्वेष आ जाता है, किसी की याद आते नफरत आ जाती है, मन ही मन गाली देने का, लड़ने का मन करने लगता है, छाती जलने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, सब याद छोड़ो। किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आराम करिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। आज तक हमने किसी से जो नफरत की थी वो भी छोड़ दी। संकल्प कर लिया कि नफरत नहीं है, किसी से जलन नहीं है, कोई दुख नहीं है। अंदर लौट जाओ और श्वास के अंदर जाकर, श्वास के अंदर, श्वास के अंदर आंखें नहीं जाती, श्वास में कान नहीं जाते, श्वास में केवल चेतना जाती है। अब श्वास को लीजिए और छोड़िए।